मेला में कोई 10 रुपया का जिलेबी खिला देता है तो क्या करते हैं, खूब उसका रात भर नाम लेते हैं। वो व्यक्ति जिलेबी खिला दिया था, उसका स्वभाव बड़ी अच्छा है, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। और यहाँ भगवान क्या किया है, इतना हम लोगों को एक कह सकते हैं अमूल्य अनमोल शरीर दे दिया है जिसका कोई कीमत नहीं है, करोड़ों रुपया भी कम पड़ जाएगा। जो भगवान हम लोगों को इतना अनमोल शरीर दिया है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उसका नाम ले। जो 10 रुपया का जिलेबी खिला दिया उसका 10 दिन तक नाम लेते हैं, और जो हम लोगों को इतना बड़ा कीमती शरीर दिया है उसका नाम नहीं लेते हैं, जो कि क्या है, गलत बात है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके सर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं कक्षा 10 का जो काव्य खंड है हिंदी का, उसका प्रथम कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। उसका एक एक हिंदी अर्थ में आप लोगों को लाइन बाय लाइन बताऊंगा। इसका आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कविता का नाम है दोस्तों राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अर्थात इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि राम के बिना जो है ना, इस संसार में, इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। अगर दुनिया में हम जन्म लिए हैं तो राम नाम लेना चाहिए। कवि ऐसा कह रहे हैं। पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों एग्जाम में, परीक्षा में जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो कवि से ही रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले कवि के बारे में देखते हैं, फिर कविता को देखेंगे। तो कवि है उनके गुरु नानक। जी हाँ दोस्तों, उनके कवि का नाम है गुरु नानक जी। इनका जन्म हुआ था, देख लीजिए, 1469 तलवंडी ग्राम, लाहौर जिला, पाकिस्तान में। उन्हीं के जन्म स्थल को अब जो है ना, उन्हीं के नाम से रख दिया गया है। नया नाम उनका हो गया है नानकाना साहिब, जन्म स्थल का, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब बॉर्डर से बस थोड़ी दूरी पे ये पड़ता है। उनके माता का नाम था दोस्तों तृप्ता। उनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और इनके बारे में क्या था, ये इनको जब पिताजी किसी काम धंधे में लगाते थे तो इनको काम धंधे में उतना मन लगता नहीं था। ये ज्यादा ईश्वर रूपी भक्ति में ज्यादा इनका ध्यान था, उधर ही इसका आकर्षण था, वहीं पे इनका मन लगता था। तो धीरे धीरे ये क्या हुए, ईश्वर के भक्त बन गए। और ये जो थे ना, ये मुगल बादशाह बाबर, जी हाँ, ये मुगल बादशाह बाबर के समकालीन कवि थे। इनकी मुलाकात बाबर से भी हुई थी। बाबर कौन था, तो बाबर के बारे में आप लोग हिस्ट्री वगैरह में जरूर पढ़ रखा होगा। जो मुगल भारत में जो मुगल राज का, मुगल वंश का स्थापना किया था, तो वो बाबर नहीं किया था। और वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण क्या होता है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि ऐसे होते हैं जिनकी मान्यता होती है कि ईश्वर दुनिया में निराकार है। ईश्वर तो है लेकिन उसका कोई आकार, कोई रंग रूप नहीं है। वे ज्यादातर मानव सेवा पर विश्वास करते हैं। और वे, उनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वह रचना को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। उनका पहला रचना है जप्पू जी, देख लीजिए। दूसरा रचना आशा दीवार, उसके बाद रही रास और सोहिला। 4 रचना इनका प्रमुख है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1539 में, वो मृत्यु के वक्त क्या हो गए थे, वाह गुरु बोलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में और एक चीज याद क्या रख लेना है, वे सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म, जी हाँ, जो हमारे पंजाब साइड में अधिकतर लोग सिख धर्म को मानते हैं, उनका स्थापना इन्होंने ही किया था। यानी सिख धर्म के पहले गुरु भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कवि के बारे में एक छोटा सा सारांश आप लोगों के सामने रखा। देखते हैं अब कविता को। कविता में पहला लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला लाइन कवि लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अर्थात कवि कह रहे हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर हम जब संसार में आए हैं, संसार में अगर मानव योनि में हम लोगों का जन्म हुआ है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग क्या करें, राम का नाम ले। इस प्रकार आइए देखिए क्या लिखा हुआ, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नावे निह फलू मट्टी भ्रमना। इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि राम नाम के बिना हम जो है ना विष खाते हैं, विष खाते हैं और विष को बोलते हैं। राम नाम के बिना हम विष को खाते हैं और विष को बोलते हैं। बिनु नावे निफलू मट्टी भ्रमना। और बिना राम नाम के बिना क्या होता है, हम लोगों को निष्फल रहते हैं। यानी हम लोग के पास कोई ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं होती है। और हम लोगों का जो मति है, यानी जो बुद्धि है, वो भ्रमित रहता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। बात भी सही है दोस्तों। मान लीजिए हम लोगों को ईश्वर ने इतना अरबों करोड़ों का शरीर दिया। इतना शरीर एक क्या है, शरीर एक अतुल्य संपत्ति है। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को इतना महंगा शरीर दिया, अरबों करोड़ों का, उसका क्या करें, नाम ले। जैसे मान के चलिए आप लोगों को
मेला में कोई 10 रुपया का जिलेबी खिला देता है तो क्या करते हैं, खूब उसका रात भर नाम लेते हैं। वो व्यक्ति जिलेबी खिला दिया था, उसका स्वभाव बड़ी अच्छा है, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। और यहाँ भगवान क्या किया है, इतना हम लोगों को एक कह सकते हैं अनमोल शरीर दे दिया है जिसका कोई कीमत नहीं है, करोड़ों रुपया भी कम पड़ जाएगा। जो भगवान हम लोगों को इतना अनमोल शरीर दिया है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उसका नाम ले। जो 10 रुपया का जिलेबी खिला दिया उसका 10 दिन तक नाम लेते हैं। और जो हम लोगों को इतना बड़ा कीमती शरीर दिया है उसका नाम नहीं लेते हैं, जो कि क्या है, गलत बात है कि नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। कभी भी कह रहे हैं गुरु नानक जी कि राम नाम के बिना हम लोग विष खाते हैं, बिख बोलते हैं, मतलब मुंह से खराब ही वाणी निकलेगी जब राम का नाम नहीं लेंगे तब। फिर आगे क्या कर रहे हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल कर करे, फिर बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्झोरी मरे। इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि हम कितना भी बड़ा से बड़ा ग्रंथ पढ़ लें, व्याकरण पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, संध्या कर्म निकाल करके पढ़ ले, संध्या कुछ काम भी कर ले, लेकिन क्या करा, लेकिन बिना गुरु का प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकता है। क्योंकि गुरु क्या होता है, गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। गुरु क्या करते हैं, हम लोग को अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो बिना गुरु शब्द का इंसान को, व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकता है, संसार में वह उलझते रहते हैं। आगे लिखा हुआ है, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, प्राणी को बिना गुरु का मुक्ति नहीं मिलती है। और राम नाम के बिना जीवन में उलझ करके वह रह जाते हैं, उलझ करके वह लास्ट में मृत्यु की लोक प्राप्ति हो जाती है उसको। तो इसलिए कभी भी कह रहे हैं कि राम नाम बिनु अर्झोरी मरे। फिर क्या है आगे, दिखावा। यहाँ अगला लाइन दिखावा के बारे में कभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दंड कमंडल शिखा सूत, देख लीजिए, धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। अर्थात हो गया कि हम कितना भी दंड कमंडल धारण कर लें, महात्मा वगैरह देखे होंगे आप लोग, जो त्रिशूल वगैरह ले लेता है, कमंडल ले लेता है, और गेरुआ क्या करता है, गेरुआ धोती पहन लेता है, जनेऊ धारण कर लेता है, और तीर्थ भी घूमते रहता है, इधर से उधर तरह तरह का तीर्थ वगैरह करते रहता है। फिर राम नाम बिनु शांति ना आवे, इतना कुछ दिखावा कर ले, लेकिन राम का नाम अगर नहीं लेंगे तो शांति नहीं मिल सकती है, वो सिर्फ दिखावा हो जाएगा। और क्या लिखे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरिपावे। और कह रहा है कि जो राम का नाम लेगा, जो ईश्वर का नाम लेगा, वही क्या कर सकता है, वही स्वर्ग लोक पा सकता है, वही भवसागर को पार कर सकता है। ये कभी कह रहे हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि अगर हम दिखावा करेंगे, दंड कमंडल धारण कर लेंगे, बड़े बड़े टीके लगा लेंगे, जनेऊ धारण कर लेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, कितना भी तीर्थ कर लेंगे, लेकिन अगर राम का नाम नहीं लेंगे, राम का अपने जीवन में नाम नहीं लेंगे, तो हमको क्या शांति नहीं मिलेगी, शांति बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और हरि यानी ईश्वर का नाम लेंगे, तभी हम लोग भवसागर को पार करके स्वर्ग का मार्ग हम लोगों के लिए खुल सकता है। ये कवि समझा रहे हैं। फिर आगे दिखावा पर भी बोल रहे हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, देख लीजिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भाया। देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कितना भी जटा शरीर में धारण कर ले, मुकुट लगा ले, शरीर पे राख मल ले, भस्म लगाई मानी शरीर पे क्या कर ले, राख मल ले, छोरी तन नगन भाया, और वसन छोरी, वसन यानी कपड़ा, कपड़ा को छोड़ करके नंगे घूमे। जैसे बहुत सारे ऐसे, मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा उनका, बहुत सारे नागा लोग, साधु लोग जो होते हैं, वो कपड़ा वगैरह भी नहीं पहनते हैं, पूरे शरीर में क्या कर लेते हैं वो लोग, राख मल करके और भक्ति करते हैं, इधर उधर तपस्या करते हैं, या भक्ति का कोई भी धर्म का यात्रा करते हैं। तो कभी उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप ये चीज कर रहे हैं, करिए, लेकिन राम का नाम भी लीजिए, राम को याद भी कीजिए, तभी आपका भक्ति क्या होगा, सफल होगा। सिर्फ दिखावा करने से कोई भी चीज नहीं हो सकता है। अब आगे कहा, जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र सब सरब जिया। कह रहे हैं कि जितने भी इस दुनिया में, चाहे वो जल में जलीय प्राणी हो, चाहे थल में, चाहे स्थल में रहने वाला प्राणी हो, वे सब क्या है, सब उन्हीं के कृपा से जी रहे हैं, सब राम के कृपा से ही हर जगह क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। और आगे गुरु प्रसादी राखी ले, जन केऊ हरिरस नानक झेली पिया। और राम नाम की भक्ति को जो गुरु नानक है, उसको प्रसाद के स्वरूप में अपने पास रख लिए हैं। और क्या कर रहे हैं, जन केऊ, और जो भी कोई उनके भक्ति को प्रसाद के स्वरूप में अपने पास स्वीकार करेगा,
उनको हरिरस की प्राप्ति होगी। हरिरस क्या हो गया? भक्ति का एक अनोखा आनंद मिलेगा उसको। भक्ति का अनोखा आनंद मिलने के बाद दोस्तों जीवन धन हो जाता है, उसको किसी भी तरह का तकलीफ दुख कुछ नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये पहला पाठ था, इसका 2 पाठ में कविता है। तो पहला पाठ था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का, इसका मैंने संपूर्ण हिंदी अर्थ बतला दिया है। आइए देखते हैं गुरु नानक जी के दूसरे दोहा को। दूसरे दोहा में क्या कह रहे हैं? दूसरे दोहा में भी गजब का उन्होंने सीख दिया है, इसको भी हम लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखते हैं। पहले लिखा हुआ जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहने का मतलब है जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में भी कहने का मतलब है खुश रहता है। आगे लिखा हुआ सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने, यानी जिनको सुख का स्नेह और भय नहीं है, जिनको सुख का और स्नेह का भय नहीं है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, और जो कंचन यानी सोना में और माटी में फर्क नहीं समझता है, सोना माटी को एक समान समझता है, जो दूसरे के धन को, दूसरे के सोना को मिट्टी के समान समझता है। आगे लिखा हुआ ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, यानी जिनके पास ना ही निंदा करने का कोई दिक्कत है, निंदा हो गया फिर भी वो खुश है, उसका स्तुति हो गया कहने का मतलब है उसका प्रशंसा हो गया फिर भी वो स्थिर है, खुश है, उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और ना ही जिनके पास लोभ है, ना ही जिनके पास क्या है, मोह है और अभिमान है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? हर्ष शोकते रहे नियरो, जिनके पास ना तो हर्ष है, खुशी है, और ना ही शोक है, दुखी है, कहने का मतलब जो इन दोनों से दूर रहता है, अलग हट के रहता है, जिनके पास ना खुशी का गम है ना दुखी का उनको दुख है, और जिनके पास ना ही मान अपमाना, जिनके पास ना मान का डर है ना अपमान का डर है। कहने का मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं समझता है, जिसके पास सुख स्नेह का कोई डर नहीं है, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के सोना को मिट्टी के समान समझता है। और आगे कवि कह रहे हैं जिनके पास निंदा का और स्तुति का जिनको कोई डर नहीं है, जिनके पास लोभ मोह अभिमान से कोई उसको मतलब नहीं है, ना लोभ है उसके पास, ना मोह है, ना किसी चीज का अभिमान है उसके पास। और आगे कह रहे हैं जिन व्यक्ति के पास हर्ष है, शोक, जो सुख और दुख से बचा हुआ है, उससे दूर है, और उनके पास ना मान है ना अभिमान है, और आशा मनसा सकल त्यागी, जो अपने मन से आशा को, निराशा को त्याग चुका है। कि आशा क्या होता है, निराशा क्या होता है, कि जगत से निराशा, वही कह रहे हैं कि अपने मन से संसारिक रूपी निराशा को त्याग चुका है, उसके पास कोई आशा भी नहीं है, कोई प्रकार का निराशा भी नहीं है। काम क्रोध जेहि पर से नहीं, जिनके पास काम क्रोध नहीं आता है। काम क्या हो गया? काम का मतलब हो गया कि किसी के प्रति जो ज्यादातर आकर्षण होता है उसको हम लोग काम कहते हैं। तो जिनके पास काम क्रोध यानी गुस्सा, जिनके पास ना काम की भावना है ना क्रोध की भावना है, उनके पास आसपास है ही नहीं, वो भावना भटकता भी नहीं है। ते ही घट ब्रह्म निवासा, घट उन्हीं के शरीर में क्या होता है, उन्हीं के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, कहने का मतलब है ईश्वर का निवास होता है। ये गुरु नानक जी समझा रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास वैसे मनुष्य के पास हो सकता है जिसके पास लोभ मोह मान अभिमान इस सब से कोई उनको मतलब नहीं है, उसको दूसरे के संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, सोना को मिट्टी के समान समझता है। वैसे लोगों के शरीर में क्या होता है, ब्रह्म का निवास होता है। फिर आगे कह रहे हैं गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, कहा जिन मनुष्य पे गुरु की कृपा हो जाता है, जिस मनुष्य पे गुरु की कृपा पड़ जाता है, तीन ही यह जुक्ति पहचानी, तो वह वही जो है ना ब्रह्म को निवास करने का तरीका को पहचान पाता है। जुक्ति मतलब हो गया तरीका, जिन पर गुरु की कृपा हो जाता है वैसे मनुष्य जो है ना ईश्वर को कैसे प्राप्ति किया जा सकता है, ईश्वर को कैसे अपने शरीर में बसाया जा सकता है, यह तरीका को वह क्या सकता है, जान जाता है, पहचान लेता है। फिर आगे क्या है, नानक लीन भयो गोविंद से ज्यों पानी संग पानी। आगे कह रहे हैं कि गुरु नानक जी गोविंद से इस तरह लीन हो गए हैं, गुरु नानक जी गोविंद की भक्ति में अर्थात ईश्वर की भक्ति में इस तरह से खो गए हैं, इस तरह से घुल मिल गए हैं, जैसे क्या होता है, जैसे पानी संग पानी, जैसे पानी में क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। मान लीजिए एक गिलास इसमें दूसरे के कल का पानी है, चापाकल का, एक गिलास दूसरे के चापाकल का पानी है, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाता है, दोनों को मिलाने के बाद हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा पानी ई गिलास का था और कौन सा पानी इस गिलास था। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि इस तरह से वे भक्ति में खो गए हैं, जैसे पानी में क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, पानी में पानी मिलने के बाद उसको अलग करना दिक्कत हो जाता है। तो कवि इस तरह से अपने ईश्वर के भक्ति में खो गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये पहला चैप्टर था।
काव्यखंड का राम नाम बिनु वृथे जगि जन्मा, जिसका मैंने दोनों पाठ का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बता दिया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, यदि आपके परिवार में कोई भी स्टूडेंट हो जो कक्षा 10 का है तो उन तक ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दें। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।